टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। फराज साहब, पूरा माहौल विषाक्त कैसे हो गया? क्या अगर फ्लैग मार्च निकलेगा तो माहौल बिगड़ जाएगा? और तेलंगाना में अगर ये कहा जाए कि दुपहिया वाहनों में आप बाहर नहीं जा सकते होली में, तो माहौल एकदम बढ़िया रहेगा। पद्मजा, मैं एक सेकंड, फराज पद्मजा जी क्योंकि आप मेरे पास आधे घंटे बाद आई हैं और 4 लोग मुझसे पहले बोल चुके हैं, तो थोड़ा सा अनइंटरप्टेड मुझे टाइम दे दीजिएगा, उसके बाद में आपका शो खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात। आज मैं सागर खयामी साहब के एक शेर से अपनी शुरुआत करूंगा। आज सुरेंद्र भाई ने शेर नहीं पढ़ा, तो मैं सोच रहा हूँ मैं ही पढ़ दूंगा, ना ज्यादा तो सुरेंद्र भाई पढ़ देते हैं कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो, और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानको ईसा तो सब नर्म है, चमचों को तो देखिए पतीली से ज्यादा गर्म है। पतीली समझती ना, जिसमें खाना बनता है। खैर, देखिए यहां पर 2 बातें हुई। आज मैं डॉक्टर अजय आलोक की बात से सहमत हूं। उन्होंने कहा, गंगा जमनी तहजीब की बात की, भाईचारे की बात की, और उन्होंने कहा कि बाराबंकी में एक देवा शरीफ है जहां पर होली खेली जाएगी कल, और ये होली जो है ये देवा शरीफ की मजार पे खेली जा रही है। देखिए पिछले साल की पद्मजा जी, इधर देखिए आप, और इसके बगल में, मजार के बगल में, ठीक बगल में मस्जिद भी है, और वहां पर हिंदू और मुसलमान सब लोग साथ में मिलकर के होली खेलते हैं। ये हमारे एक मित्र हैं शरद कुमार वर्मा जी, उन्होंने ये वीडियो भेजा और कहा था कि पद्मजा जी का इतना बड़ा शो है, उसमें दिखा दीजिएगा। और हिंदुस्तान टाइम्स में आज ये खबर भी निकली है इसी दरगाह के बारे में, हाजी वारिस अली शाह की दरगाह के बारे में। तो जहां पर मस्जिद है, जहां पर दरगाह है, वहां पर हिंदू भाई आकर के होली खेल रहे हैं। तो मैं संगीत रागी जी की बात से सहमत नहीं हूं कि इस देश में गंगा जमनी तहजीब नहीं है और हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं। देखिए आरएसएस और बीजेपी की लड़ाई आज यहां पर सामने दिख गई कि इन दोनों, ये डॉक्टर अजय आलोक एक बात कर रहे हैं और संगीत रागी जी दूसरी बात कर रहे हैं। दूसरा मेरा एक खाली वो है, आप मुसलमानों को गाली दीजिए, दिल भर के दीजिए, हम तो खैर कभी भी प्रोवोक नहीं होते, क्योंकि मैं आई एम अ प्राउड नेशनलिस्ट मुस्लिम। आज एक द हिंदू में खबर है कि यूएस में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस पर हमारे विश्व गुरु क्या करेंगे? पद्मजा जी, मैं तो साथ में हूं कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और जहां पर हमारा समर्थन चाहिए, जहां पर हमारा साथ चाहिए, वहां पर हम देने को तैयार हैं। लेकिन विश्व गुरु जी यूएस में, यूके में, कनाडा में जो हिंदू भाइयों के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसका क्या है? उसके लिए क्या कर रहे हैं? तीसरी बात अब मैं आपको बताता हूं, और सुनिए, ये वो मंदिर है BAPS, इसका शायद फुल फॉर्म है श्री। सर वापस इंडिया पे आ जाइए ना, स्वामीनाथन संस्था, उसको तो लेकर के हमने अपना एतराज दर्ज करा दिया है। अरे सुनिए, तो इस संस्था के मंदिर का उद्घाटन मुस्लिम डोमिनेटेड मुझे इफ्तार में शामिल होना है, मैं निकल रहा हूं। वहां पर किया था, आ रही हूं आपके पास, श्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर इसका उद्घाटन किया। अब प्रॉब्लम क्या है पद्मजा जी? प्रॉब्लम ना संभल है ना बहराइच है, प्रॉब्लम है 4 जून 2024 पद्मजा जी। 4 जून 2024 को जब उत्तर प्रदेश में इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का रथ रोका, तब से भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि हम क्या करें, क्योंकि डिलीवरी तो है नहीं, किसी उसमें डिलीवरी नहीं है। अब आप चाहे देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव, हाँ है, तो उसमें ऐसा क्या, आपको क्या एतराज है भाई? ये ताली बजाइए, ऐसे ही ताली बजाएंगे आप जब वो शपथ लेंगे। जब वो शपथ लेंगे तो आप ऐसे ही ताली बजा रहा हूं। अजय भाई आप ऐसे ही ताली बजाएंगे, जब वो शपथ लेंगे तो आप ऐसे ही ताली बजाएंगे। अब सुनिए, हाँ वो भी ताली बजाएंगे, वो हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने दीजिए अजय भाई, अब आगे बढ़ने दीजिए। अपना खुद चुनाव लड़िए यार अजय भाई, कहाँ चक्कर में पड़े हैं हिंदू मुसलमान। अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है अजय भाई को चुनाव लड़वा के मानेंगे। एक सेकंड, हाँ पद्मजा जी, भारतीय जनता पार्टी में कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म का एक दौर चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप जितनी भी गाली देंगे उतना आपका प्रमोशन होगा। जैसे नितेश राणे। नहीं, एक सेकंड, फराज साहब अपने अपनी बात पूरी की है, मैं थोड़ा सा काउंटर करती हूँ। बहुत अच्छी आपने बातें की, और शरद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने वो वीडियो भेजा यहाँ पे शो पे चलाने के लिए। पर आपने 4 जून की तो बात कर दी, अब कुछ हार्ड ट्रूथ्स की बात करते हैं। 1 जून 2012 की मैं बात करूंगी। आपने कहा कि यहाँ पे देवा शरीफ में होली खेली जाती है, मैं गई हूँ देवा शरीफ, वहां होली खेली जाती है, बहुत अच्छी बात है। अजमेर में दरगाह भी बेचते हैं, चादर भी बेचते हैं प्रधानमंत्री। पर 1 जून 2012 को पता है क्या हुआ था? 84 कोस की यात्रा होती है हर साल मथुरा के अंदर।
2012 में वहां पे एक लड़का जुम्मे की नमाज के बाद, एक हिंदू लड़का एक मस्जिद के बाहर अपने हाथ धो रहा था एक बाल्टी में। सिर्फ उसके हाथ धोने की वजह से सर वहां पर दंगे शुरू हो गए, पूरे मथुरा में दंगे फैले, 4 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों घर वहां पर जला दिए गए। ये बात भी सच है। अब सवाल यह पूछा जाएगा सर, उस वक्त न्याय व्यवस्था की किसकी जिम्मेदारी थी? और उसके बाद क्या आपको पता है कि फराज साहब, इतिहास में पहली बार, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने लोग हैं यहां पे या तो उत्तर प्रदेश में रहे हैं या उनको उत्तर प्रदेश का ज्ञान है, पहली बार इतिहास में 2013 में ऐसा हुआ है कि 84 कोस की यात्रा नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, उसको रोका गया। और सरकार किसकी थी सर? आपकी सरकार थी उस वक्त उत्तर प्रदेश में। क्या आप सोच सकते हैं कि आज हम कह रहे हैं कि लोग खतरे में हैं, गंगा जमुनी तहजीब खतरे में आ गई है? आपने कभी ऐसा सुना है कि 84 कोस की यात्रा रोक दी गई क्योंकि एक हिंदू लड़के को पीटा गया हाथ धोने की वजह से? किसकी जिम्मेदारी थी फराज साहब? देखिए पद्मजा जी, प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे अभी सुरेन भाई ने एक बात बोली कि ये इस देश में ये पहली बार हुआ कि जब इस देश के चुने हुए मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। सर आप एक सेकंड, आप मेरा सवाल साइड स्टेप कर रहे हैं। आपने इतना मेरे को देवा शरीफ का वीडियो दिखाया, तो एक उदाहरण मैं भी देना चाहती हूँ ना। अब आप बताइए पद्मजा जी, सुनिए। आप कह रहे हैं कि 2014 तक यहाँ गंगा जमुनी तहजीब पसरी हुई थी, माहौल बहुत ही बढ़िया था पूरे देश के अंदर। मैं आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण बता रही हूँ, वो आज भी है। 2012 में क्या ये गंगा जमुनी तहजीब थी सर कि हाथ धोने की वजह से दंगे शुरू कर दिए जाएं? और ये अकेला नहीं है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात आई है, थोड़े से मैं और एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। 2 मार्च 2010 तौकीर रजा निकल करके बरेली में एक भाषण देते हैं जिसकी वजह से पूरे एक समुदाय के, हिंदू समुदाय के घर को जला दिया जाता है बरेली के अंदर। और आपको विश्वास नहीं होगा कि महीनों तक तौकीर रजा को पकड़ा तक नहीं जाता है, वो प्रदेश छोड़ करके भाग जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, और ये तो सिर्फ हाल फिलहाल की बात है, 1998 जनवरी 9 कानपुर में ही चमनगंज एरिया में, क्योंकि कुछ लोगों के घर में बिजली नहीं आ रही थी, वहां पर दंगे शुरू हो गए। तो ये सब आसान है टीवी पर बैठ करके बोलना कि पहले माहौल बहुत ही बढ़िया था पूरे देश के अंदर, अब माहौल खराब किया जा रहा है क्योंकि इस तरीके की राजनीति की जा रही है 4 जून के बाद। अब बताइए सर। पद्मजा जी, एक्सपेक्टेड, देखिए आपकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और आप बहुत, अजय भाई देखिए, या तो आप ही बोल लीजिए, मैं चुप बैठा हूं, वरना बीच में इंटरप्ट मत करिए। देखिए पद्मजा जी, आप एक बहुत सीनियर एंकर हैं और आपको मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं तारीफ करूंगा आज आपकी कि आपने अपनी पूरी रिसर्च, पूरी कोशिश की कि कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा जाए, पूरी रिसर्च उसी पर। सर ये तो तथ्य है ना, तथ्य तो तथ्य रहेंगे। आप मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि आज जो है इस तरीके की राजनीति की जा रही है 4 जून 2024 के बाद। आप मेरे को सिर्फ 1 जून 2012 के बाद 84 कोस की यात्रा क्यों रोकी गई, इसका जवाब दे दीजिए। सिर्फ आज तो सिर्फ फ्लैग मार्च हो रहा है सर, वहां तो यात्रा रोक दी अरे मैडम सुनिए, तो आप सुनना ही नहीं चाह रही हैं। आपसे मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है कि मोदी जी के इस अमृत काल में उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा दलितों पे चले गए। फिर वही बात। सुनिए, पद्मजा जी, मुझे एक सवाल करके अगर आप मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली आपको कहना चाहती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली आपको कहना चाहती हूँ सर कि ये मुद्दा कुछ और है। आज बात हो रही है कि हम जुम्मे की नमाज और होली साथ में क्यों नहीं मना सकते, तो उसका मैंने आपको एक काउंटर क्वेश्चन पूछा कि 2012 में 84 कोस की यात्रा क्यों रोकी गई। आप सिर्फ मेरे को ये बताइए, क्या ये गंगा जमुनी तहजीब है कि एक यात्रा रोक दी जाए? मैं उस पे भी आ रहा हूं। देखिए ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले आज तक के कभी फ्राइडे के दिन होली ना पड़ी हो। और जैसा भी मौलाना साहब ने बताया कि मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जब भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा नहीं भी उठाया था अपने वोट बैंक के लिए, उससे पहले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली टीवी पर आए थे और उन्होंने कहा था कि जो 1:45 बजे वाली नमाज है उसको 2 बजे शिफ्ट किया जाता है। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने ये सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिश नहीं भी की थी, उससे पहले ही मौलाना साहब सामने आ गए थे, क्योंकि उनको पूरा समाजवादी पार्टी को भी और उनको भी इस बात का पूरा अंदाजा था कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए इस देश में कुछ भी कर सकती है। मैं फैक्ट के आधार पर काउंटर करना चाहता हूं। ठीक है,
पद्मजा, होली को लेकर के ये तनाव पहली बार नहीं हुआ था। 1954 में भी हुआ है, 66 में भी हुआ है, 68 में भी हुआ है, जब मिसेस गांधी की सरकार थी। राजीव गांधी की सरकार के समय कोई ऐसी सरकार नहीं थी जिसे अपवाद था। सवाल ये उठता है कि जो लोग कहते हैं कि मोहब्बत की ये दुकान की हम चला रहे हैं, 70 साल में जिस जहर को उन्होंने बोया है, सांप्रदायिकता को बोया है और एक खास समुदाय के सांप्रदायिकता को बोया है, उनसे ये सवाल मेरा है कि क्या भारत का विभाजन इसीलिए तो नहीं हुआ था? भारत का विभाजन ये हुआ था कि हम हिंदू मुस्लिम तनाव से हम मुक्ति पा लेंगे। 70 साल बाद ये प्रश्न खड़ा होता है कि इस बटे हुए भारत में, जिसे पाकिस्तान बना देने के बावजूद भी आजाद हिंदुस्तान में हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालनी होती है, दुर्गा पूजा के विसर्जन करना होता है, तब मुस्लिम लोगों की तरफ मुंह देखना पड़ता है। और बंगाल में कहा जाता है कि आप इस समय से इस समय करें। कहा जाता है कि आप अपना विसर्जन जो है वो इस बीच में कर सकते हैं क्योंकि बाकी मुस्लिम का त्योहार बनकर आता है। क्या इसलिए भारत का विभाजन हुआ था? 70 साल में आपने कौन सी नफरत, क्या मुसलमानों के मन से नफरत का बीज खत्म हो गया था क्या? मुझे तो नहीं लगता है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि ये गंगा जमुनी तहजीब की बातें करना बंद कीजिए। जो सच्चाई है वो हकीकत हमारे सामने है, ये तय कीजिए कि इससे निपटना कैसे है, इससे मुक्ति। और जो उन्होंने दिखाया है, संभल की आपने बात किया, संभल में भीड़ पर जाकर के दंगाई किसने शुरू किया? जाकर के कोर्ट के आधार पर, कोर्ट के निर्णय के आधार पर, कोर्ट के आदेश पर जाकर के वहां सर्वे होने जा रहा था। दंगा करने कौन आया? मुस्लिम भीड़ कहां से आ गई? हजारों लोग पत्थर लेकर के कैसे आ गए? इसलिए वो संवेदनशील एरिया है।